हेलो गाइस, दिस इज एक्स फैक्टर कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक से 10.6 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसे सॉल्व करने वाले हैं। उसके स्क्रीनशॉट्स उस एक्सरसाइज के स्क्रीन पे फ्लैश हो चुके होंगे अब तक। ठीक है, उस एक्सरसाइज में टोटल 63 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से उठ के आते हैं। ठीक है, और लोगों को यही नहीं समझ में आते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस एक्सरसाइज में कौन से फार्मूले लगते हैं और इस एक्सरसाइज को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग है ना 10.6 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। उसमें कौन कौन से फार्मूले लगने वाले हैं, तो पहला फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यानी थीटा सेम रहना चाहिए। थीटा क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। और इन दोनों का स्क्वायर अगर जुड़ रहा है तो क्या है? 1 है। अच्छा, इसको ये नहीं लिख सकते, मतलब ये मेन फार्मूला होता है। क्या होता है? मेन फार्मूला। ये याद होना चाहिए बस। इसी तरीके से ये भी याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। दोनों ही केस याद होने चाहिए। ये भी क्या होता है? मेन। और लास्ट वाले में क्या है? कोई पूछे कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सिंपल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन इसको इस तरह से नहीं लिख सकते क्या? इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखे। अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर यहीं रोके रहो और ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेज दो, मतलब 1 इधर पहले से था और ये प्लस का इधर आके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर ऐसा कहीं लिखा होगा तब भी हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा के। ये बात माइंड में आ गई। यानी ये फार्मूला याद है तो इससे 3 फार्मूला निकल सकते हैं। एक बार साइन को रोका रहा, कॉस को उधर भेज दिया। इस बार कॉस को रोक के देखते हैं। कॉस को रोको के तो उधर 1 तो पहले से था, क्या जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक फार्मूले से 2 फार्मूले बनते हैं। सेम इसमें भी एक फार्मूले से 2 फार्मूले बनेंगे। सेम इसमें भी। इसमें क्या बनेगा? इस 1 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, उधर क्या था? tan स्क्वायर थीटा। इस 1 को ना भेज करके tan को भेज दो तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आ रही बात समझ में? मतलब हमें एक ये एक ये एक ये, बाकी हम लोग वहां पे बैठ के बनाएंगे जो सवाल लगाएंगे। ठीक है, और इसका भी समझ लेते हैं, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, और इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस बार कॉट को भेज देते हैं, यानी कॉसेक इधर पहले से ही था कॉसेक स्क्वायर, ये आगे इधर आएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी मेन ये याद होनी चाहिए। ठीक है, और कौन कौन से एक्सरसाइज में फार्मूले लग सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज फाइनल वाले में? ये एनसीईआरटी की भी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें भी जो सवाल हैं, अगर आप इस एक्सरसाइज को अगर ध्यान से समझते हैं तो उन्हें आसान तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पर देखिए, ये ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी ये भी फार्मूले लगेंगे इसमें। ए प्लस बी का होल क्यूब भी लगेगा। ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी लगेगा। यानी ये सर्व समीकरणाएं भी याद होनी चाहिए। ठीक है, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मेट जहां दे रखा होगा ये लगेगा। ठीक है, अच्छा और क्या लगता है? साइन थीटा क्या उल्टा क्या होता है? 1 बाई कॉसेक थीटा। ये मैंने शायद 10.1 एक्सरसाइज में बताया था और हम लोग आज पढ़ के आ रहे हैं 10.6। इसका मतलब वो देख लीजिएगा, है ना। फार्मूले याद करने में आसानी होगी। यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 बाई कॉसेक थीटा। और पूछ ले कॉसेक थीटा बराबर तो 1 बाई साइन थीटा, है ना। मतलब ये चीज यहाँ भेज दो, ये चीज यहाँ भेज दो, 2 फार्मूले यहाँ से क्रिएट हो गया ना। कहने का मतलब क्या है, अगर कॉसेक थीटा कोई पूछ ले तब क्या होगा? तो 1 बाई साइन थीटा, मतलब ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ। ये याद रखना है, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक, और टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट। हाँ, और टेन थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में जो सवाल है उन्हें करने की, मतलब उन्हें मैंने, ठीक है, ये कहीं दे नहीं रखा है पर मैंने अपने हिसाब से 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, मतलब प्रोसेस करने के तरीके। पहले हैं सिंपल या पजल। ठीक है, सिंपल होते हैं लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले होते हैं, बस
इनका यूज करो, काम खत्म, है ना। ये सिंपल फंडे होते हैं। इसके बाद आता है रेशनलाइजेशन, ठीक है। ये एनसीईआरटी वाली बुक में दे रखे हुए हैं, इसे पढ़ना है, इसे पढ़ना है, और ये चौथा टाइप फ्रैक्शन वाला पढ़ना है, ठीक है। वैल्यू पुट और मिसलेनियस वो तो मैं करवा ही दूंगा, ठीक है, पर ये चौथे वाले टाइप, सेकेंड वाले, फर्स्ट वाले पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चन है? 63 क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन है ना, जिन्हें मैं अपने हिसाब से आगे पीछे कराऊंगा, और इस वीडियो के 5 से 6 पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो सारे ही पार्ट्स देखिएगा, क्योंकि तभी समझ में आएगा अच्छे से। तो मैं इस एक्सरसाइज में टोटल 13 क्वेश्चन, 13 नहीं 12, कैसे 10वां यहाँ पे स्किप कर दिया कि 10वां जो क्वेश्चन है वो लास्ट में कराने वाला था, ठीक है। थोड़ा सा एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्या, सिंपल है ही है वो। क्वेश्चन क्या दे रखा है? द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बताना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज, यानी इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? ऑप्शन ए साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी सेक स्क्वायर थीटा, या ऑप्शन डी 1। तो इन चारों में से कौन सा मिलने वाला है? कैसे पता करेंगे? सॉल्व करके। यहां से आपकी प्रूविंग स्टार्ट होती है। मतलब ये जो हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे ना, ये प्रूविंग। अभी हम लोग सिंपल और पजल टाइप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी एक्सरसाइज में खत्म करते हैं, इसी वीडियो में ही खत्म करते हैं। तो सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अभी हम लोग को पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही है। एक टाइप जब अभी सीख जाओगे ना, आप देख के बता सकते हैं इनमें से आंसर कौन सा सही है, ठीक है। चलो चलो करते हैं। क्वेश्चन उतार लेते हैं जल्दी से। क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको इसमें बस फार्मूले ढूंढने हैं कि इसमें कौन कौन सा फार्मूला छुपा हुआ है, ठीक है। सिंपल इसमें यही होता है, ठीक है। ये आपको करते करते आएंगे। अगर आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो भूल जाएं, है ना। इसे लगाएं, ठीक है। बिना लगाए ये सवाल नहीं आने वाले, देखकर नहीं आते हैं, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लगाया तभी आया। मैं देखा करता था, पता नहीं कैसे क्या लगा देते, कब 1 जोड़ देते, कब 1 घटा देते, कुछ समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो इसे लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। तो देखो इसमें साइन स्क्वायर थीटा में कुछ कर नहीं सकते, पर इसमें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, इसको इसमें कुछ कर नहीं सकते, उतार लो, ठीक है। ये 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? अभी हमने फार्मूला पढ़ा। आते हैं यहाँ पे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अरे देखो वही तो है। ये यहाँ पे आते हैं। ये 1 प्लस tan स्क्वायर वन, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? यहाँ पे आते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। तो डायरेक्टली इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा। और ये नहीं सिंपली लिख के छोड़ दिया, यहाँ पे दिखाओ, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। कैसा किया? ऐसा किया, बताना पड़ेगा आपको, ठीक। साइड में दिखा दीजिए करिए, है ना। फिर आगे देखो, ये तो ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ कर नहीं सकते। अच्छा 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या था? अच्छा 1/सेक ये किसका उल्टा होता है? यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, देखो फिर से देखो। 1/सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, है ना। तो यानी 1/सेक लिखा था, किसका उल्टा होता है? कॉस का। पर इसमें स्क्वायर लगा था, इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा। अच्छा ये भी कहीं देखा देखा लग रहा है, ठीक है। ये भी यहाँ पे दिखा देना, ये चीज क्यों आई है? ये चीज आई है क्योंकि 1/सेक जो होता है किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के, इसलिए आई थी, ठीक। अच्छा ये चीज देखो, ये चीज कहाँ से आती है? ये चीज देखो, साइन स्क्वायर क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा थीटा सेम है, और ये स्क्वायर भी लगा है। स्क्वायर लगाना जरूरी है, तभी ये देखो इन समय स्क्वायर लगा है तभी ये काम करते हैं। स्क्वायर नहीं लिखा होगा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा 1 होगा तब नहीं होगा, ठीक। तो क्वेश्चन मतलब इसमें लाए क्या है अभी तक? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज क्या होती है? 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली ही आइडेंटिटी, इन्हें आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी क्या बोलते हैं? अगर ये दोनों दिख जाते हैं ऐसा केस, तो 1 मान लेना। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या मान लिए? 1। ये हमारा क्या है? आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये लास्ट डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, 1, ठीक है।
आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। नहीं आया आगे बढ़ते हैं, और भी इजी क्वेश्चन है, इसलिए इनको सिंपल और पजल टाइप क्वेश्चन कहते हैं। पजल माने कंफ्यूज करने वाले, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, इनकी जगह क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मतलब जो चीज आपको दिख रही है ना कि इसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे जो तो आपको लगे सॉल्व करना है उसे करते जाओ, एंड टाइम पे आपको मिलेगा आंसर। गलतियां होंगी पर मिलेगा जरूर, ठीक है। अच्छा ये सॉल्व करते हैं। इनमें इनमें क्या बोल दिया है देखो, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 18 और कॉस स्क्वायर 18, यानी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, अगर साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 ये दे रखा है तो आंसर कितना होगा 0 1 -1 2, तो ऑप्शन होगा बी वाला। पूछो कैसे, यानी आंसर कितना आने वाला 1। याद रखो यहाँ पे किस तरह दिखाना है, यहाँ पे साइड में दिखाना पड़ता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा हो और कॉस स्क्वायर थीटा हो तो आंसर 1 आता है ना। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन बोल सकते हैं, यहाँ पे तो 18 18 लिखा है, यहाँ पे 18 18 लिखा हो, यहाँ पे थीटा थीटा, तो याद रखना थीटा से लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ पे जो चीज लिखी है सेम वो चीज यहाँ भी लिखी होनी चाहिए। यहाँ 18 लिखा तो यहाँ 18 होना चाहिए, यहाँ 9 लिखा यहाँ 9 होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ एक के पास साइन होना चाहिए, एक के पास कॉस होना चाहिए, उसके ऊपर स्क्वायर लगा होना चाहिए। यानी साइन स्क्वायर 18 था तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 18 होता, यहाँ साइन स्क्वायर 9 होता अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन होता, यानी आंसर ये आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, अगर ये दे रखा होता साइन स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर 9 तो इसका आंसर भी क्या होता है 1, क्योंकि थीटा थीटा सेम थे, यहाँ पर थीटा यहाँ पे और स्क्वायर दोनों पे लगा था। आधी बात समझ में, 1 पे टिक कर देंगे। ये तो सिंपल फार्मूले पे सिंपल हैं पर पजल टाइप भी हैं, यानी सिंपल हैं पर आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्विवेलेंट टू, यानी ये पार्ट किसके बराबर है, नोट कर लेते हैं, इनटू तो ये पार्ट किसके बराबर है, ऑप्शन ए tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी cos स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी cot स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी 1। तो एक काम, वीडियो पॉज करें, कोशिश एक बार करके देखिए, अगर आपसे हो गया ना समझ आइए, आप पहले स्टेप पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, ठीक है। आप कर सकते हैं, ठीक है। वही बस फार्मूले यूज करने, कौन से, ये वाले है ना, इनका यूज करना है, आप पहुंच जाएंगे। इनमें से एक ही आंसर देखिए आपके सामने, आंसर इस पर चारों फ्लैश हो रहे होंगे, ठीक है। अगर हो गया हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे करना है हमें देखना, हम इसको कर नहीं सकते, ठीक है, पर इसे ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कहाँ जाना पहचाना लगते हैं, चले फ्लैशबैक में चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये देखिए मेन तो ये था cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, पर लिखा गया cos स्क्वायर थीटा -1, मतलब ये फार्मूला याद है ना, तो सिंपल 1 इधर भेजा तो क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा -1, और ये किसके बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा के, मतलब cos स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के। मतलब ये यहाँ पे कौन सा लगा है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लगा ये दूसरा वाला cos स्क्वायर थीटा -1 अगर लिखा है तो किसके बराबर है, कॉट स्क्वायर थीटा के। मतलब ये जो बड़ी बड़ी जो चीजें जो फैली हुई होती है ना, उन्हें हमें समेटना है। आ रही बात समझ में, फैलाना नहीं है, समेटना है, ठीक है। ये तो रहता फैल जाएगा यहाँ पर। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद क्या कर सकते हैं, आंसर तो ये लाना था, या तो ये लाना था, ये कैसे करेंगे। हमें नजर आ रहा है tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये cot थीटा बराबर होता है 1/tan, cot थीटा 1/tan होता है, तो cot स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा है कि नहीं। सिंपली दिखाओ, cot थीटा का उल्टा होता है 1/tan थीटा। कहाँ पढ़ा था, ये देखो पढ़ के आए हो, ये देखो tan थीटा बराबर 1/cot। उसी तरह यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है cot थीटा 1/tan, यानी उल्टा पुल्टा, यानी cot थीटा का 1/tan और tan बोल लेते हो 1/cot, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये लिख सकते हो, और ये लिखने का फंडा क्या हुआ, कैंसिल, और इससे हमारा आंसर मिल गया। ये हमने आइडिया कहाँ से लिया, ये अगर आपने इसकी पहली वाली वीडियो देखी हुई है ना, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा थे, ठीक है। तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा अगर इसके पहले वाली वीडियो देखी होगी, ठीक है। और कम समझ में आया होगा अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी, है ना। तो आगे देखते हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, डी वाला।
द वैल्यू ऑफ cos 54 cosec 54 tan 54। ठीक है, ये देखिए, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो जरूर आपके मन में एक आइडिया आया होगा, आइडिया चुराने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो अप्लाई करेंगे तो नहीं लगने वाला, क्योंकि सब 50 54 54 54 और 90 माइनस कितना करोगे, 54 90 में से करोगे तो आपको शायद आएगा 46, है ना। एक मिनट, 36, 90 में 36 करोगे तो आएगा sin 36, जो कि किसी से कैंसिल होगा नहीं, ना कुछ होगा। ठीक है, तो इनको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। cos 54 ऐसे ही रहने दो। ठीक है, cos 54 इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin, उल्टा नहीं लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं। और tan 54 क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं अलग अलग कर लो, sin 54 cos 54, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। कहाँ पढ़े, ये पढ़े थे ना, tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos से नीचे वाला cos कैंसिल, sin से ये वाला sin कैंसिल। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये आंसर आ चुका है। ठीक है, काम खत्म। समझाने के लिए tan थीटा बराबर कब, आप sin थीटा cos थीटा रख देते हैं, और कब tan थीटा बराबर 1/cot थीटा रख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कब करते हैं, तो याद रखना है, जरूरत के हिसाब से रखते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम 1/cot रखते, कुछ कैंसिल होता नहीं। ठीक है, तो फिर हमने यही सोचा कि लो ये रख के देखते, ये रखा तो ये एक ऊपर था, नीचे था, कैंसिल इस तरह से। ठीक है, तो आप ये रख के देखेंगे तो नहीं लगेगा, यानी इसमें चाहिए प्रैक्टिस। आप ये भी एक बार लगा के देखना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं आता तो उस केस में आप इसे चूज करेंगे, मतलब ये प्रैक्टिस करते करते आपको डिसाइड होगा कि कौन सा आंसर सही कौन सा नहीं। तो यहाँ पे आंसर नंबर बी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के पास। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है, tan थीटा माइनस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो ऑप्शन ए 1 आएगा, -1 आएगा, 2 tan थीटा आएगा, 2 सेक थीटा आएगा। कैसे पता करेंगे, ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है, ये आ गया वो सर समीकरण a माइनस बी a प्लस बी। देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी क्या है, तो वही a यहाँ पर भी है, वही b यहाँ पर भी है, पर यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे प्लस में था। फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। पहचानना सीखना है आपको। ठीक है, जो फार्मूले लिखवाए हैं पहले पेज पर, अभी आपने जो देखा है उसे पहचानना सीखो। तो ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है, यानी क्या दे रखा है, tan थीटा माइनस का सेक थीटा, tan थीटा प्लस का सेक थीटा, ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है। तो क्या होता है, एक बार a का स्क्वायर एक बार b का, ये कितना है तुम्हारे पास tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस b क्या है, सेक थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा। ओह, अब ये क्या होता है, आते हैं जल्दी से, पीछे 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 पीछे। सेक और टैन के बीच ये रिलेशन पड़ा था, ये संबंध पड़ा था, सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। पर tan स्क्वायर थीटा अगर उधर चला जाए, यानी ये ऐसा कुछ आ जाए, तो उस केस में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, 1। ये देखा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। पर अभी हमने देखा क्या, अभी हमने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ही क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे तो ऐसा दे नहीं रखा है। एक काम करो, माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करोगे तो जो माइनस वाला पार्ट होगा वो चीज प्लस में हो जाएगी, और जो प्लस वाला पार्ट होगा वो चीज माइनस में हो जाएगी कि नहीं। और ये पार्ट क्या है, ये पार्ट 1 होता है, 1 रख दो। तो आंसर कितना आया, -1। क्या आंसर है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस लिया है तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, और ये फार्मूला होता है 1। ठीक है, जो कि अभी हमने देखा है। ये साइन √1 + cot स्क्वायर थीटा, यानी जब भी स्क्वायर दिखे आपको वो 3 आइडेंटिटीज याद कर लेनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। वो 3 आइडेंटिटी याद है ना, सवाल आसान, ये दिख गया समझ लो आइडेंटिटी लगनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं जल्दी से, है ना।
आपको अगर आता है, समझ में आ गया तो जल्दी कर ले, ठीक है। फिर बताएं, कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ आपको आता था। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये चीज क्या होती, अरे मुझे तो आता नहीं है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। जल्दी से फ्लैश बैक में चलते हैं, फ्लैश बैक में चलते हैं। 1, ये देखो दिख रहा होगा आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस एक स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल यहाँ पे दिखाओ, टीचर खुश होगा, है ना। 1 प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि टीचर को आता नहीं होगा, है ना। देखेगा बच्चे ने इस तरह से लगाया है तो वो भी खुश होगा कि हाँ मुझे भी आ गया, सीख गया, है ना। तो साइन थीटा, अच्छा देखो ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर है और ये रूट लगा है, तो इससे ये कैंसिल हो जाए, यानी इससे बाहर क्या निकल के आने वाला है, कॉसेक थीटा। ठीक, ये चीज तो 5th 6th में सिखाई जाती है ना। अच्छा ये कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, अच्छा इसको बोल जाओ, ये इसका उल्टा क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा। और एक कॉसेक थीटा यहाँ पे पहले से मौजूद है, समझ रहे ना। देखो एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे थे, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, उल्टा लिखो ना। वो बोल रहा है उल्टे हैं आपस में, हम दोनों को भाई भाई बनाओ, ठीक। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा होगा। और दिखा देना कि यहाँ पे जो साइन थीटा था ना वो उल्टा था किसका, कॉसेक थीटा का। आ रही बात समझ में। ये सारे फार्मूले हमने शुरुआत में दिखा दिए, पहले लिखते हैं ना, ये देखो सब दिखा रखे हैं, साइन उल्टा 1 बाई कॉसेक होता है। अच्छा अब ये देख के समझ में आ गया होगा, है ना। जल्दी करके क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा, सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा ये सब दे रखा है, ठीक, कैसे करेंगे। कॉस थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इस केस में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कॉस थीटा, ठीक। ये क्या होता है, फ्लैशबैक में चलते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। ये क्या दे रखा है, ये सेक स्क्वायर थीटा माना, सेक वाली यानी कौन सी आइडेंटिटी, ये दूसरी वाली आइडेंटिटी लगी, सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी 1 उधर ले लो, 1 उधर लिया तो यानी ये चीज बन गई। और ये चीज इसके बराबर होती है tan के, यानी ये बड़ी बड़ी चीजों को छोटा छोटा करना सीखो, ठीक है। क्या कर लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, कॉस थीटा था ये ना, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, यानी बाहर क्या आएगा, tan थीटा, ठीक। आंसर क्या आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी लग रहे हैं, है ना, जो कैंसिल हो जाए। आ रहा साइन कॉट सेक ये, तो 1 मिनट, इसको कुछ नहीं, पर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कुछ नजर आ रहा है, नहीं नजर आया, देखो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इनटू में तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन थीटा। आ रही समझ में, गलतियां करके सीखेंगे हम लोग, करके रहेंगे आंसर, ठीक है। अच्छा आओ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अरे ये तो समझ लो आउट ऑफ सिलेबस ही है, पर समझ जाओ। थीटा की जगह अगर पाई दे रखा है तो पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे हमेशा, 180। चलो अच्छा करते हैं, कॉस, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर आ गया तो कर ले, 9 इंटू 180/4 कितना आएगा, इससे काटोगे कितने, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, तो 45 9 ही है, कॉस 9 इंटू 9 पचे 45, इतना सा खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है। और ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, पर जब है बुक में तो हम करा देते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 360 प्लस 45, ये 360 40 400 5 45, और 360 प्लस थीटा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, और 360 पे नो चेंज, यानी कॉस का कॉस ही रहेगा, और प्लस में आंसर आएगा 45। तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। मत समझे इसे, है ना, हमने कर दिया है, कहेंगे तो भी आगे डिटेल में और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये तो खिसा पिटा क्वेश्चन ये भी मौजूद है यहाँ पर, है ना। कॉसे के बराबर 17/15, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक है, अरे खतरनाक।
निकाल सकते हैं ना। कैसे करेंगे? सबसे पहली वाली वीडियो अगर ध्यान से देखिए तो कर लेंगे। कॉसेक ए लिख लो। कॉसेक ए बराबर कितना दे रखा है? 17/15। क्या चाहिए? सेक ए। अरे सेक ए बराबर होता क्या है? कॉस बराबर होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनियस बेस पता होना चाहिए। और कॉसेक के बराबर होता क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, चलो अच्छा, राइट एंगल ड्रॉ करना है। यहां से ए लिखेंगे, बी सी। ए के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना है? ये 15, ये 17। पाइथागोरस थ्योरम से हल करोगे ना तो ये निकल के आने वाला है 8। ठीक, चलो हमें क्या चाहिए था? सेके बराबर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? 17। और बेस कितना है? 8। नहीं समझ में आया? 10.1 एक्सरसाइज ध्यान से देखो, ठीक है। 2 वाली भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक में निपटा दिया है। sin 30√3/2 cos, ये थोड़ा सा इसमें है, ये 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पे मिक्सअप है थोड़ा सा, पर करना पड़ेगा, बुक में है तो करना पड़ेगा। सारे 63 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ये दे रखा है, क्या पूछा है? cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक, इसको यूनिक वे में करेंगे। एक हमने 10.2 में तरीका देखा था, वो वाला तरीका नहीं, यहाँ पे वो यूनिक तरीका क्या है? साइन थीटा बराबर कितना है? √3/2 है ना। तो साइन थीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो साइन 60, कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 60। इसको ना आप वो राइट एंगल वाले मेथड से, ये परपेंडिकुलर बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, आप बेस निकाल लीजिएगा, वैल्यू पुट कर सकते हैं। नहीं तो याला मेथड सबसे आसान है। थीटा वाला कितना मिल गया? 60। यहां पर भी 60 रख दो और यहां पर भी 60 रख दो। मुझे याला मेथड सबसे आसान लगता है, ठीक है। तो cos 60 वैल्यू, यानी sin 60 वैल्यू होती है √3/2, तो cos 60 की वैल्यू होगी 2/√3, उल्टा ही होता है। cos 60, देखो tan 60 वैल्यू होती है √3 और cot 60 वैल्यू होगी 1/√3। √3 ऊपर आ गया 2 + 1 यानी 3/√3। इस 3 ऊपर वाले 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, अलग अलग कर सके लिख सकते हैं। एक से कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? √3। कौन सा ऑप्शन सही है? तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से है। देखिए कितना थोड़ा सा भयानक टाइप का दिख रहा है क्वेश्चन, है ना, पर है आसान, ठीक है। क्या दिख रहा है? अगर आपको कुछ अगर समझ में आ रहा हो ना क्वेश्चन, तो सॉल्व करके देखिए। 4 ऑप्शन सामने दे रखे हैं, इनमें से एक ही आंसर आएगा। कैसे करेंगे? तो सिंपल क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। और सोचिए इसमें आपको कुछ दिख रहा है। एक तो मैं इसमें आइडेंटिटी नजर आ रही है, देखो 1 भी है और साइन स्क्वायर, यानी स्क्वायर लगा है ना कहीं आइडेंटिटी है। दूसरा नीचे में साइन कॉमन दिख रहा है, ठीक है। कहने मतलब इसको थोड़ा सही से लिखें, मतलब कैसा? ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा थोड़ा पहले लिख देते हैं, चलो ठीक है। और एक कॉस थीटा ना थोड़ा सा बाद में लिखें, कोई फर्क पड़ेगा? बस इसको उठाए, इसकी बस, है ना, कुछ नहीं है ना। आगे देखते हैं। नीचे साइन क्या कर लो? कॉमन कर लो। साइन कॉमन करोगे तो यहाँ पर साइन बाहर चला गया तो 1 बचा है, और यहाँ से साइन गया तो यहाँ पे कॉस थीटा बचा है। बचा है कि नहीं बचा है? चलो ठीक है। अच्छा, ये पार्ट क्या होता है? ये पार्ट क्या होता है? अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी? आइडेंटिटी ये देखो, साइन स्क्वायर प्लस 1, पर यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस, यानी इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में करके दिखाते समझाने के लिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कहाँ बना? ये रहा। ये कब बना होगा? 1 नहीं रोके रहो, साइन उधर गया माइनस का 1 यानी कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी 1 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इसको छोटा करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको फैले हुए दिखेंगे, ये रहता फैला हुआ है, इसे समेटना है यहाँ पर, ठीक है। नीचे क्या है? साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। इसके बाद कॉस स्क्वायर, यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है? कॉमन कर सकते हैं। कॉस अगर कॉमन कर लोगे, यहाँ पे 2 कॉस थे ना इसके अंदर, मतलब स्क्वायर लगा तो 2 कॉस होंगे, तो 1 अंदर बचा होगा।
और यहाँ पर ये बाहर जाए यानी 1, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा सेम सेम है, कैंसिल। क्या बचा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये क्या होता है कॉट थीटा। नहीं पता तो पता कर लीजिए, जबकि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा tan का उल्टा ही तो होता है, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी दोनों फार्मूले पता होने चाहिए, नहीं ये प्रूव हो गया। कौन सा सही है, ये वाला है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन बचा है, फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे यहाँ पर, ये 3 इंटू में दे रखे हैं, किसके बराबर इक्विवेलेंट, यानी ये तीनों सॉल्व करेंगे किसके बराबर निकल के आएगा। चलिए इस नोट कर लेते हैं, सेक ए ठीक है, कॉस ए के ठीक है, कॉट ए लिखना भूल गए होंगे ना, ठीक है। सेक क्या होता है हमें पता, जो पता है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, कॉस ए होता है, ठीक है। इंटू लगा ना, ये क्या होता है कॉस ए के 1 बाई साइन ए, ठीक है। कॉट ए अभी पढ़ के आया, अरे 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 ये देखो कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा है ना, तो कॉट ए कॉस ए बाई साइन ए, एक कॉस ए उसे एक कॉस ए कैंसिल होगा, नीचे ये सामने सामने क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए, इसका मतलब क्या हुआ 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक। क्या ये आंसर आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये नहीं, ठीक। यानी ये दोनों तो लग ही नहीं रहे हैं, तो ये बचा कैसे, ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है, कैसे पता चला, यही आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है साइन ए का उल्टा क्या होता है 1 बाई कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का उल्टा क्या होगा 1 बाई साइन ए, तो यहाँ पे ये तो लिखा था 1 बाई साइन ए लिखा था ना, तो कॉसेक ए इसके ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं। तो बस वही है प्रूफ। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये पहला सिंपल पजल टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है कि नहीं। अगर समझ में आया है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। कोर्स इस वीडियो में टोटल मतलब इस एक्सरसाइज में टोटल कितने 63 क्वेश्चन हैं। तो आज हमने सिंपल पजल के जितने क्वेश्चन थे सारे कर डाले हैं। अब अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन हम आगे पीछे करवा सकते हैं, वो आपको समझाने के लिए हम आगे पीछे करवाएंगे, नंबर डाल देंगे, ठीक है। HM पब्लिकेशन की बुक से करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम NCERT वाला अगर आप चाहेंगे, वैसे मुझे लगता नहीं इतना क्वेश्चन कराने के बाद आप पूछेंगे, लेकिन आप चाहेंगे तो हम वाली भी वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। ये और ये a प्लस बी माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर, और ये तीनों आइडेंटिटीज, ठीक है। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में।